दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, विजयवर्गीय ने दिग्विजय कमलनाथ को बुढ़ऊ कहा। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को बुढ़ऊ कहा। उन्होंने शुक्रवार को भोपाल में हुई कार्य समिति की बैठक में यह टिप्पणी की। इस पर शनिवार को कांग्रेस ने भी तीखी टिप्पणी की है। इसमें उनका चेहरा पशु तुल्य बताया गया और आईना देखने की सलाह दी। साथ ही विजयवर्गीय को सीएम शिवराज सिंह चौहान का जासूस बताया। कार्य समिति की बैठक के दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के बारे में क्या कहूँ, कांग्रेस के दो जासूस बोलूं, बुढ़ऊ बोलूं, क्या बोलूं। अगली खबर, बीजेपी ने कर्नाटक में बांटे 2000 के नोट। कांग्रेस एमएलए पीसी शर्मा बोले, जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया उन्हें टॉर्चर करने के लिए बंद किए गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने 2000 के नोट सर्कुलेशन से बंद करने पर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट कर्नाटक चुनाव में इन्होंने बांटे थे। लोगों ने नोट ले लिए और वोट नहीं दिए, इसलिए जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिए उनको टॉर्चर करने की यह प्रक्रिया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इसे तुगलकी फरमान बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बताएं, जब बंद ही करना था तो 2000 का नोट क्यों जारी किया। मोदी जनता को डराकर रखना चाहती है। पहले नोटबंदी में आम जनता की मौतें हुई। भाजपा नेताओं ने नोटबंदी में काले धन को सफेद किया। अगली खबर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ गाड़ियों पर पोस्टर। भगवान सहस्त्रबाहु पर की थी टिप्पणी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग के पोस्टर गाड़ियों पर लगाए गए हैं। हय वंशी क्षत्रिय कलचुरी कलार समाज ने उन पर एफआईआर की मांग की है। शनिवार को समाज ने भोपाल में धरना भी दिया। समाज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भगवान सहस्त्रबाहु पर दिए गए बयान से नाराज है। अपने इस बयान पर शास्त्री खेद भी जता चुके हैं, लेकिन इससे समाज संतुष्ट नहीं है। मध्य प्रदेश कलचुरी सेना के अध्यक्ष कौशल राय ने कहा कि परशुराम जयंती के दिन भगवान सहस्त्रबाहु धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत टिप्पणी की है। हम सरकार से उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं। उन्होंने यह टिप्पणी करने के 2 दिन बाद फेसबुक पर खेद भी प्रकट किया, लेकिन हम उनके इस खेद से संतुष्ट नहीं हैं। अगली खबर, कांग्रेस के 22 विधायकों की टिकट पर खतरा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कर्नाटक के फॉर्मूले के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करेगी। कांग्रेस के 95 में से 70 विधायकों को चुनाव की तैयारी करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। इनके नाम जुलाई के अंत या अगस्त के पहले सप्ताह में घोषित किए जाएंगे। शेष सीटों पर फैसला पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के फीडबैक और हाईकमान द्वारा नियुक्त किए गए 4 ऑब्जर्वर की सर्वे रिपोर्ट के बाद होगा। संभावना है कि यह रिपोर्ट अगस्त माह तक संगठन को मिल जाएगा। उधर 22 विधायकों की टिकट पर फिलहाल खतरा दिख रहा है। अगली खबर, बागेश्वर धाम अर्जी लगाने आया बिहार का शिक्षक लापता। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने पहुंचा बिहार का एक शिक्षक 3 महीने से लापता है। उसका नाम लालन कुमार है और वह बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला है। वो 6 फरवरी 2023 को बागेश्वर धाम पहुंचा था। इसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। परिजन लगातार उसे तलाश रहे हैं। शिक्षक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर छोटे भाई लक्ष्मण ने तो उसे ढूंढने के लिए 12 लाख रुपए सालाना की नौकरी छोड़ दी है। लक्ष्मण का कहना है कि जो भी लालन कुमार का पता बताएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगली खबर, शिवराज बोले, कर्नाटक क्या है, यह मध्य प्रदेश है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कहा, मेरे तर्कस में बहुत से तीर हैं, जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों को वर्क प्लान बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह सांसद अपना वर्क प्लान बनाकर पीएम को देते हैं, उसी तरह विधायक भी अपना कार्यक्रम बनाकर काम करें। सीएम शिवराज ने यह भी ऐलान किया कि अब बेटियों की तरह मेरिट में आने वाले बेटों को भी ई स्कूटी दी जाएगी। कार्य समिति की बैठक शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक के 9वें सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह कर्नाटक क्या है, यह मध्य प्रदेश है। अगली बार दिग्विजय के भाई बोले, मैं सिंधिया को मिस करता हूं। लक्ष्मण सिंह ने कहा, बीजेपी के सैकड़ों नेता आना चाहते हैं। सिंधिया समर्थक भी संपर्क में हैं। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल और द केरल स्टोरी के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं पर कांग्रेस हमलावर है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। लक्ष्मण सिंह शुक्रवार को इंदौर आए थे। यहाँ उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा, मैं सिंधिया को मिस करता हूँ क्योंकि सिंधिया जी से कांग्रेस को लाभ था। उनका एक पोटेंशियल है, वो बड़े अच्छे वक्ता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सैकड़ों नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं। कई सिंधिया समर्थक भी संपर्क में हैं। सिंधिया को लेकर पूछे सवाल पर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि सिंधिया के बीजेपी में जाने पर ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को फायदा मिला है। अगली खबर, भाजपा आदिवासी नेताओं का दर्द, विजयवर्गीय के सामने छलका। चुनावी तैयारियों में भाजपा का सबसे बड़ा फोकस उन आदिवासी सीटों पर है जो बीते चुनाव में कांग्रेस ने छीन ली थी। इस कड़ी में इंदौर संभाग की 27 सीटों में से 19 आदिवासी सीटों के नेताओं को इंदौर में अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। हाथौड़ रोड स्थित एक गार्डन में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के सामने एक पूर्व विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाजपा आदिवासियों के सबसे ज्यादा टिकट काटती है। ऐसा कौन सा सर्वे है जिसके आधार पर सिर्फ आदिवासी विधायकों के टिकट काटे जाते हैं और सामान्य ओबीसी के नहीं।
अगली खबर एमपी की सबसे बड़ी स्टार्टअप पार्क बिल्डिंग 27 मंजिला होगी। स्टार्टअप पार्क के रूप में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बिल्डिंग इंदौर में बनने वाली है। इंदौर विकास प्राधिकरण इसे बनाएगा। अब इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्टार्टअप पार्क के निर्माण के लिए 3 मॉडल कंसल्टेंसी फर्म बनाए गए थे। सभी मॉडल का प्रेजेंटेशन देखने के बाद आईडीए बोर्ड ने सेकंड मॉडल को स्वीकृति दी है। अब आगे की प्रक्रिया होगी। इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा सुपर कॉरिडोर पर 22 एकड़ जमीन पर स्टार्टअप पार्क बनाया जा रहा है। स्टार्टअप पार्क नए ISBT से लगभग 5.5 किलोमीटर और एयरपोर्ट से लगभग 12 किलोमीटर दूर और मेट्रो लाइन के पास है। अगली खबर, एक सप्ताह के भीतर ही होगा मुआवजा वितरण। सीएम से मुलाकात कर लौटे भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा 17 करोड़ रुपए बना है मुआवजा। प्राकृतिक आपदा के कारण बुरहानपुर जिले में केला सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा था। किसानों को जल्द मुआवजा दिलाने सहित अन्य विषयों को लेकर शनिवार को भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे ने भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। सीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द किसानों के खातों में मुआवजा राशि आ जाएगी। संभवतः एक सप्ताह के भीतर ही मुआवजा वितरण होगा। अगली खबर, जगतगुरु राम भद्राचार्य बोले 2024 में फिर पीएम बनेंगे मोदी। कहा मुझे ईश्वरीय प्रेरणा मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। यह कहना है जगतगुरु राम भद्राचार्य महाराज का। जगतगुरु राम भद्राचार्य महाराज विदिशा के गंज बासौदा में राम कथा करने के बाद विदिशा होकर भोपाल जा रहे थे। उसी दौरान विदिशा में जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी के निवास पर कुछ समय के लिए रुके, जहाँ कई लोगों ने उनके दर्शन किए और आशीर्वाद लिए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी ने उनकी आरती उतारी। पिछले 7 दिनों से गंजबा सौदा में राम भद्राचार्य द्वारा राम कथा का आयोजन किया जा रहा था। अगली खबर, खामियां गिनाते रहे एबीवीपी नेता। विधायक बोले समझ लेना। खंडवा में शनिवार को तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास समिति की बैठक प्रदेश समिति के सदस्य और पंधाना विधायक राम दांगोरे ने ली। बैठक में जिला कौशल समिति के सदस्य व सभी ITI पॉलिटेक्निकल कॉलेज से नोडल अधिकारी मौजूद थे। विधायक दांगोरे ने खराब रिजल्ट समेत वित्तीय अनियमितता का मामला उठाया, जल्द सुधार के निर्देश दिए। खास बात यह है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के प्रदेश सहमंत्री शुभम सोनी सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। जब सोनी ने बारी से सभी कॉलेजों की खामियां गिनाई, इस पर विधायक राम दांगोरे ने कहा हमारा उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में बेहतर सुधार हो, इस बात का है, बाकी आप समझ लीजिए। अगली खबर, कांग्रेस में बवाल। 15 कांग्रेसियों ने पद से दिया इस्तीफा। ग्वालियर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एकता का दावा कर रही कांग्रेस में फिर से बवाल मच गया है। इस बार वार्ड 52 के मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह राजपूत ने विधायक प्रवीण पाठक पर बार बार बेइज्जती करने का आरोप लगाते हुए ग्वालियर के प्रभारी व पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को अपने 15 साथियों सहित इस्तीफे सौंपे हैं।